अभी मैं आया हूँ गांधी संग्रहालय में। देखिए ये गांधी संग्रहालय है, मैं एंट्री कर चुका हूँ। यहाँ पर बहुत कुछ लिखा है। ये जो रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखा है, जिस प्रकार पूर्व में भगवान बुद्ध ने सभी जीवों के बीच परस्पर संदर्भाव, समन्वय और दया के उद्घोषणा की, उसी प्रकार गांधी जी के आह्वान पर हिंदुस्तान नई महानता की ओर अग्रसर हुआ। यहाँ पर रविंद्रनाथ टैगोर जी का लिखा है, हिंदी आंग्ल भाषा, और ये शायद फारसी में है, फारसी में लिखा है। और यहाँ पर हिंदी के जो गांधी जी का जो सिद्धि है, जो सिद्धि के बारे में यहाँ पर लिखा है। क्या लिखा है मैं आप लोगों को पढ़ देता हूँ एक बार। यदि हिंदू ऐसा मानते हो कि भारत मात्र हिंदुओं का होना चाहिए, तो वे सपने की दुनिया में रह रहे हो। हिंदू, मुस्लिम, सिख, पारसी और क्रिश्चियन सभी ने भारत को अपने देश बनाया है, और आपस में एकता और सौहार्द के साथ रहना स्वयं उनके होते में है, व हित में है, स्वयं उनके हित में है। यानी गांधी जी ने बताया है सभी लोग भाई जैसा है, समान है। हिंदू, मुस्लिम कोई भी हो, सब लोग अपने भाई समान है। इसलिए हम लोगों के बीच में कुछ भी भेदभाव रहना नहीं चाहिए। और यहाँ पर भी लिखा है सतत सामाजिक पाप के बारे में भी लिखा है। सिद्धांत विहीन राजनीति, परिश्रम विहीन धनोपार्जन, विवेक विहीन सुख, चरित्र विहीन शिक्षण, आचार विहीन व्यापार, संवेदन विहीन विज्ञान, पुनः विराग और वैराग्य विहीन उपासना। ये 7 मार्ग, 7 सामाजिक पाप यहाँ पर लिखा है। 7 सोशल सिंस यहाँ पर लिखा है। पॉलिटिक्स, वेल्थ, कॉमर्स, एजुकेशन, प्रेशर, सेंस एंड वर्शिप यहाँ पर पूरा लिखा है। तो आप लोग गांधी की जो तत्व है, गांधी का जो नीति है, ये नीति यहाँ पर संपूर्ण उद्घोषित किया गया है। तो गांधी की नीति में आप लोग रहना कोशिश कीजिए। और गांधी का जो वैष्णव जन के बारे में गांधी का जो कहना है यहाँ पर लिखा हुआ है, मैं फ़ोटो क्लिक के आप लोगों को भेज दूंगा। और यहाँ पर बहुत कुछ है, वो गांधी का मुख्य संग्रहालय है, आप लोग देख सकते हैं। और यहाँ पर मोहन से महात्मा सबका यहाँ पर मूर्ति लगाया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। महान से महात्मा हो गया है इस सब लोगों का, जैसे महान से महात्मा गांधी हो गया, लास्ट में ये गांधी जी हो गया। गांधी जी का स्वरूप यहाँ पर दिखाया हुआ है, सब लोग देख सकते हैं कितना अच्छा स्वरूप है ये गांधी जी का। तो देखिए हिंदू, मुसलमान, सिख सब लोग, पारसी सब लोग भाई जैसा है, एक भाई जैसा समान के और रहना चाहिए सब लोगों को। मेरे जो मुख्य बिंदु है, मैंने जो बोला था कि जो मुख्य केंद्र है, हम लोग सब मानवीयता धर्म को पालन करना प्रयास करना चाहता हूँ। मुझे भी कहना है कि हम लोग सिर्फ मानवीयता धर्म को पालन करें, एकता के साथ सभी के साथ समान पूर्वक रहना कोशिश करना चाहिए, क्योंकि यही तो हमारा धर्म है। कौन हिंदू, कौन मुसलमान, कौन सिख, कौन फारसी, ये सब ढूंढने में क्या फ़ायदा है। जाने के बाद क्या ले जाऊंगा, मृत्यु के बाद तो हम लोग कुछ भी नहीं ले जा सकेंगे ना। तो इसलिए हमारा जो गुण है वो गुण को ही प्रसार करना चाहिए, बस यही कहना चाहता हूँ। या गोटेखिनि गांधीर चरित्र लिखा है, गांधी की जो बात है यहाँ पर लिखा हुआ है। वो जो तीनों बंदर, झूठ मत बोलना, गंदा मत दिखना और गंदा मत सुनेगा, बुरा मत कहो, देखो, सुनो। इसका मतलब बुरा मत कहो, बुरा मत देखो और बुरा मत सुनो, बस यहाँ पर लिखा है। और यूरोपीय सभ्यता बेशक यूरोप के निवासियों के लिए अनुकूल है, लेकिन यदि हमने उसके नकल करने की कोशिश की तो भारत के लिए उसका अर्थ अपना नाश कर लेना होगा। ये पूरा यहाँ पर लिखा है। और जो बंदर के बारे में बोला ना, बंदर के पूरा तत्व यहाँ पर लिखा हुआ है। और हमें विदेशियों के दान के बजाय हमारी धरती जो कुछ पैदा कर सकती है, उस पर ही अपना निर्वाह कर सकने की योग्यता और साहस होना चाहिए, अन्यथा हम एक स्वतंत्र देश की तरह रहने के हकदार नहीं होंगे। इसका मतलब गांधी जी ने जो बुनियाद शिक्षा में गुरुत्व दिया था, वो मुख्य केंद्र था उसका जो कार्य भित्तिक शिक्षा, वो जो कौशल भित्तिक शिक्षा, उसके ऊपर यहाँ पर लिखा है। और अपने देशवासियों से गांधी का जो निवेदन है यहाँ पर लिखा, उद्घोषित किया गया है स्मारक में।
सब कुछ आप देख सकते हैं। और हिंसापूर्ण उपायों से लिया गया स्वराज्य भी हिंसापूर्ण हो जाता है और वो दुनिया के लिए तथा खुद भारत के लिए भय का कारण सिद्ध होगा। यहाँ पर सब कुछ अच्छे से लिखा हुआ है। देखिए ये गांधी जी कैसे, ये शायद रविंद्रनाथ टैगोर जी है। रविंद्रनाथ टैगोर जी के साथ किस तरह से यहाँ पर गांधी जी बैठकर मेल कर रहे हैं। महात्मा का जो तत्व है दिखा है, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। एक बार देखिए यहाँ पर बहुत लैंग्वेज में, ये फारसी में लिखा हुआ है, ये हिंदुस्तान हिंदी भाषा में लिखा हुआ है और ये लिखा है अंग्रेज़ी भाषा में। यहाँ पर भी पूरा लिखा हुआ है। मुस्लिम सब बेटे बेटियाँ हैं जिन्हें नागरिकता का समान अधिकार है। सबको नागरिकता का समान अधिकार के बारे में यहाँ पर पूरा लिखा हुआ है। और जो हिंदुस्तान के बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है, क्या लिखा है, हिंदुस्तान उन सब लोगों का है जो यहाँ जन्म है और जिनका लालन पालन यहाँ हुआ है तथा जो किसी दूसरे देश की ओर निहारते नहीं। इसलिए ये देश हिंदुओं का जितना है उतना ही पारसियों का, यहूदियों का, हिंदुस्तानी ईसाइयों, मुसलमानों और दूसरे गैर हिंदू जमातों का है। अनजात हिंदुस्तान कोई हिंदू राज्य नहीं होगा बल्कि धार्मिक भेदभाव के बिना समस्त जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के सहारे कायम हिंदुस्तानी राज होगा। मैं एक ऐसी मिश्रित बहुसंख्यक आबादी को कल्पना कर सकता हूँ जिसमें हिंदू अल्पसंख्यक होंगे। वे अपने सेवा और प्रतिभा के बल पर चुने जाएंगे। धर्म एक व्यक्तिगत मामला है जिसके लिए राजनीति में कोई जगह नहीं होना चाहिए। धर्म के आधार पर जो असंभाविक भेदभाव दिखते हैं वे विदेशी गुलामी के अस्वाभाविक स्थिति की देन है। इसका मतलब गांधी जी ही बोल गया था कि धर्म और जाति के प्रयोग से राजनीति मत कीजिए। लेकिन अभी क्या चल रहा है, कौन हिंदू कौन मुसलमान, इसके प्रयोग से ही राजनीति हो रहा है। गांधी जी ने सच बोल के गया था और आज भी मैं बोलता हूँ कि धर्म और जाति के प्रयोग से राजनीति मत कीजिए, वो असंभाविक है, यहाँ पर लिखा है। और देखिए आम का फूल कितने अच्छे से फूला हुआ है और थोड़े दिन बाद तो यहाँ पर फल भी उगेगा। और किसका मूड है वो खाने के लिए यहाँ आ जाए। तो भारतीय संविधान का विषय में यहाँ पर लिखा है, वो राजेंद्र प्रसाद जी है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सर, जो हमारा पहला सा है और राष्ट्रपति ही था। वो लिखा है यहाँ पर अध्यक्ष, संविधान सभा का जो अध्यक्ष था, अध्यक्ष के बारे में यहाँ पर लिखा है। और संविधान का निर्माता बी आर अम्बेडकर जी का विषय में लिखा है और प्रस्तावना यहाँ पर लिखा है। तो गांधी जी का बहुत अच्छा मूर्ति है। और शांति देखिए, वहाँ पर कबूतर भी है, शांति का प्रतीक, ये सब आप लोग देख सकते हैं। और ये मुख्य संग्रहालय है गांधी का। मेरा जीवन ही मेरा स्वदेश है, यहाँ पर देख सकते हैं। माई लाइफ इज़ माई मैसेज, यहाँ पर गांधी साहित्य केंद्र भी लिखा हुआ है। 3 महापुरुषों के परिणति भी लिखा हुआ है। बहुत कुछ है, दिखा सकते हैं हम आपको। और ये भी देख लीजिए एक बार। और गांधी के देखिए, बापू कस्तूरबा गांधी जी, देखिए यहाँ पर पूरा लिखा हुआ है। ये गांधी का जो कार्यालय है, ऑफिस है। तो ठीक है, यहाँ पर समाप्त करता हूँ वीडियो। धन्यवाद। अगर आप लोगों को कुछ बुरा लगा हो तो माफ़ कीजिएगा। मेरा जितना हो सके मैं वहाँ पर प्रयास कर चुका हूँ। और हिंदी में भी थोड़ा हिचकिचाहट होता है ना, तो प्रयास कर रहा हूँ जो हिंदी में कुछ भी बोल सकूँ। आता है लेकिन ज़्यादा बोलने से हड़खड़ाहट हो जाता है। गांधी का, महात्मा गांधी की शहादत, इसका मतलब जो नाथूराम गोडसे ने उसको हत्या किया था, वो हत्या करने के विषय में यहाँ पर लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। और जो बिंदु है ये भी देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पर लिखा है परमाणु युग में अहिंसा, जो दुनिया के युद्ध नहीं है शांति, इसके विषय में लिखा है। 1 मैन बाउंड्री फोर्स लिखा है, बहुत अच्छे से देखिए ना, अच्छा से ये सब है। और गांधी का जो शिल्पकला है, जो हस्तताँत के ऊपर है, जो आसाम के सिपिनी बनाते हैं ताँत में, वो जो चक्र है सूता लेने का, जो सूट लेने का, वो गांधी का म्यूजियम है, संग्रहालय है। यहाँ पर मोबाइल अलाउ नहीं है, मैं मोबाइल नहीं ले जाऊँगा, लेकिन आप लोगों को बाहर का जो एरिया है दिखा देता हूँ। ये गांधी का संग्रहालय। एक बार यहाँ पर वीडियो करना अलाउ है, इसलिए मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को। बिहार राज्य स्वादी ग्रामोद्योग बोर्ड के आभार से, ये गांधी का वस्त्र है, जो निर्माण वस्त्र है, जो उसके यहाँ पर संयुक्त किया गया है। जो खाद वस्त्र है, वो जो खादी का वस्त्र है, वो सफल भी दिखाया है। और ग्रामोद्योग बोर्ड से निर्माया हुआ लिखा है। वो
संपलिस लिखा हुआ है और ये सब गेहूँ वगैरह जो हमारा राज्य में उगाया हुआ है वो लिखा है। क्या क्या है, पीला फार्म धान है ये, और ये इसका कागज़ वहाँ गिर गया, ये सीना है, और ये मूंग है, मूंग, और ये है कुर्थी, और ये है मकई, और ये है गेहूँ, और ये है जौ या जब धान जो जौ है, और ये है खेसारी, और ये है जिनोरा, और ये है बोकीला, ये है धनवा मकई, और ये है खोरसई, और ये है मसूर या पतलवा, और ये है लाल मरुआ, और ये है काला राहर, और ये है मूंद, और ये है कीची केराव, और ये है वो जो बड़ा वाला बूट है ना, वो काबली बूट बोलता हूँ मैं, ये बड़ा वाला काबली बूट है जो बड़ा सना भी बोल सकते हैं आप लोग, और ये है कौनी, ये है बाजरा, और ये है काला उड़ीद, और ये है पीला चना, ये है मटर और सफ़ेद, ये है पप्पन मकई, और ये है जब्बर, और ये है धान जो मुख्य हमारा धान है। धान यहाँ पर करीब 26 और 26 चीज़ों का नाम यहाँ पर संकलन किया हुआ है। तो मैं यहाँ से पूरा संयुक्त करता हूँ, यहाँ पर वीडियो करना अलाउ है, सब कुछ आप लोग देख सकते हैं। जो गांधी का मुख्य विषय है लिटरेचर एंड फ्लोकलोर के ऊपर जो लिखा हुआ है, लोकगीत एवं साहित्य में क्रांति चेतना, जो गांधी का मत है वहाँ पर पूरा यहाँ पर संयुक्त किया हुआ है। ये देख सकते हैं आप लोग पूरा, ये देखिए पूरा यहाँ पर दिखाया हुआ है, सब कुछ यहाँ पर संयुक्त किया गया है। शायद पिक्चर भी अच्छा नहीं हो सकता है, आप लोग मुझे बोल दीजिएगा। सम बिल्डर्स ऑफ मॉडर्न बिहार यहाँ पर लिखा हुआ है, और ये देखिए ये बहुत प्रयोजनीय चीज़ लिखा हुआ है। कुछ लोग होते हैं कि साधन तो महज साधन है, साधन के बारे में लिखा हुआ है, साधन और साध्य के बीच में विभाजन की कोई दीवार नहीं है, यानी वो रीजन और केस और मुख्य जो कारण और कार्य जिसके ऊपर साधन और साहित्य के ऊपर कुछ भी दीवार नहीं है, इसके बारे में यहाँ पर लिखा है। और ये मुझे अच्छा लगा, पत्रकारिता का मुख्य उद्देश्य सेवा होना चाहिए। समाचार पत्र का प्रभावशाली माध्यम है, लेकिन जिस तरह पानी का तेज बहाव गाँव को बहा देता है, फसलों को नष्ट कर देता है, उसी प्रकार निरंकुशता कलम भी तबाही लाती है। ये यंग इंडिया के ऊपर वो प्रसार हुआ था, आप लोग देख सकते हैं। इसके ये लाइन मुझे बहुत अच्छा लगा। अभी जो संवादिक को ये चीज़ पता होना चाहिए, सब कुछ जो मुख्य केंद्र बिंदु है संवादिकता का वही है, वो उससे अच्छी तरह से इस्तेमाल करें। क्योंकि अभी तो जो संवादिक लोग हैं, कुछ लोग ऐसा होता है कि अपने कार्य को अच्छी तरह से नहीं निभाता है। ये देख सकते हैं आप लोग, बिहार का मुख्य 2 केंद्र बिंदु है, ये देख सकते हैं। ये भी है ऐतिहासिक धरोहर, पटना का जो कुछ ऐतिहासिक धरोहर यहाँ पर दिखा हुआ है, सब कुछ यहाँ क्या है। एक है पटना का हाई कोर्ट, एक है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा का मकान, और एक है क्राइस्ट चर्च, और एक है पटना कॉलेजियट, और एक है दरभंगा हाउस, और एक है पटना कॉलेज, और एक है कुम्हारा, एक है पटना साइंस कॉलेज, और एक है तक्कारी हाउस, और एक है बड़ी पत्ता देवी जो मैं देखा मीट कर चुका हूँ मैं माता से, और एक है बादशाह मंजिल, और एक है पादरी की दिबेली, और एक है व्हीलर सेनेट हॉल। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, साइंटिस्ट सब कुछ इंग्लिश में भी लिखा है। और यहाँ पर है ग्लोरी ऑफ बिहार थॉट स्टम्प, यहाँ पर लिखा है थॉट स्टम्प, जो स्टम्प है बिहार का स्टम्प, यहाँ पर देख सकते हैं। जो स्टम्प में आप लोग इस कर सकते हैं, यहाँ पर लिखा है सब। बहुत स्टूडेंट आ गया है यहाँ पर, देखिए मीट करने के लिए। और ये है हमारा संविधान, लिखा है संविधान सभा द्वारा स्वीकृत मूल संविधान, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन एज एडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, प्रेजेंटेड बाय प्रोफेसर सिद्धेश्वर प्रसाद, एक्स गवर्नर ऑफ त्रिपुरा। ये देखिए यहाँ पर पूरा ओल्ड चीज़ लिखा हुआ है, ये बहुत ओल्डेस्ट हमारा जो संविधान है, संविधान का वहाँ पर प्रिजर्वेशन किया हुआ है। देखिए सब लोग यहाँ पर आ गया है, स्टूडेंट लोग। और ये फर्स्ट हॉल है, देखिए ये फर्स्ट हॉल है। गांधी मार्च के विषय में लिखा हुआ है यहाँ पर।
दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी। देखिए गांधी का जो स्टूप वगैरह सब लिखा है यहाँ पर कंप्लीट। क्या है? मासोनिक टेम्पल। देखिए मोहनदास करमचंद गांधी, करमचंद गांधी। श्रीमती पुतलीबाई ये माता है, गांधी का माता और गांधी का पिता। ये देखिए आप लोग पूरा है। और गांधी का जो वंश है, रहीदास गांधी, हरजीव गांधी, उत्तम चंद्र गांधी, करमचंद गांधी, ऐसे ही। और मोहनदास गांधी, करमचंद गांधी, लक्ष्मी दास, ऐसे हम लोगों का भी वंशावली है, उसे हम लोगों को पता होना चाहिए क्योंकि शादी में ये सब बहुत महत्वपूर्ण रखते हैं। उत्तम पुरुष के नाम चाहिए, पूर्व पुरुष के नाम चाहिए, इसलिए ये देखिए ऐसे ही सब लोगों को पता होना चाहिए। देखिए गांधी का पिक्चर ये पूरा है। ये भारत का मैप है और ये भारत में गांधी जी से विशेष रूप से संबंधित स्थल, ये स्थल के विषय में यहाँ पर शो होता है। यहाँ पर जब लिखा हुआ है स्विच एट्सेट्रा एट्सेट्रा ऐड किया गया है ना, इस स्विच में आप लोग सब कुछ यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर शो किया जाता है डिजिटली। सॉरी क्या है ये, क्या है एक बार पढ़ दीजिए। गांधी द्वारा व्यक्तिगत बर्तनों की प्रकृति, क्या क्या बर्तन क्या क्या है यहाँ पर बोल दीजिए एक बार। छुरी और कटोरी और ऐसे ही आदि चीज, चम्मच, छुरी ये सब। अच्छा, और ये क्या बोला आपने, ये क्या है? चम्मच लकड़ी का, रोटली और जेल में इस्तेमाल का बर्तन और काटी धातु का। अच्छा, ये सब गांधी जी ने यूज़ किया था या गांधी जी का इस्तेमाल किया हुआ या यहाँ पर प्रिजर्व किया गया है? गांधी जी का ही इस्तेमाल किया। अच्छा, अगर ये नहीं हुआ तो गांधी जी का? नहीं, गांधी जी का ही है। अच्छा, यहाँ पर तो लिखा नहीं है ना गांधी जी का इस्तेमाल। जल में इस्तेमाल का बर्तन, ये सब गांधी जी ने बताया गया था, ये सब यूज़ करना चाहिए हम लोगों का जो प्रिजर्व किया गया है, लेकिन वो है गांधी का यूज़ किया गया। ठीक है, ये यहाँ पर लिखा हुआ नहीं है और क्योंकि यहाँ पर संदर्भ नहीं है, पता है, तो ये भी है। और ये है, ये गांधी का जो बॉक्स है, ये गांधी का बॉक्स है। ठीक है, और ये क्या है पता है ना, ये इसके बारे में कुछ पता है ना? गांधी जी का पैसा, गांधी जी का पैसा, वो जो टिकट है, वो जो टिकट बोलते हैं, डाक टिकट बोलते हैं, डाक, वो डाक टिकट है। ये सब डाक टिकट है जो हम लोग कुछ प्रमाण के बगैर जो यूज़ करते हैं, वो मानपत्र के बगैर जो हम लोग कुछ आवेदन करते हैं ना, वहाँ पर जो स्तूप लगाया जाता है, स्टाम्प लगाया जाता है, वो गांधी का स्टाम्प है, जो 1 रुपया का होता है, 100 रुपया का होता है, 500 रुपया का होता है, जो हम लोग एफिडेविट करते हैं मान के, जो कोर्ट में किया जाता है, इसके लिए वो गांधी का जो लफ है वो बनाया जाता है। और ये सब चिट्ठियाँ है, पत्र है, तो पत्र क्या गया, ये चिपकाया जाता है, ये सब है, पता है ना, देख लीजिए। ये सब जटर, सकरी, लाठी, ये गांधी का लाठी है शायद, ये गांधी का फूल कटा हुआ बुक पुस्तक।